Good morning, class 7th. So, students, we are on chapter number 4, and the name of this chapter is on equality. And we have done several topics regarding or related to this topic, which is the introductory part of this chapter equal right to vote, other kinds of inequality. And in this, we have done the caste inequality and the religious or religion inequality. Also, done one topic which is recognizing dignity. In the previous class, we have started or new portion which is equality in Indian constitution or Indian democracy, and in that we have done the several topics like the midday meal concept and the beneficial points which is uh, used which can use to eradicate discrimination and inequality. In this class, we will discuss our next topic, which is issues of equality in other democracies. So देखिए, हम इंडिया के बारे में अभी डिस्कशंस कर रहे हैं कि इंडिया में ऐसा होता है, इंडिया में ऐसा होता है. ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही ऐसा होता हो या इंडिया ही एक ऐसी मात्र कंट्री है जहाँ पर लोगों को ये फेस करने को मिलता है. और भी अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं जिसके अंदर हम लोग डिस्क्रिमिनेशन को ज़्यादा बेस मान कर चल रहे हैं. तो और अदर कंट्रीज़ में ऐसा क्या होता है, लेट्स डिस्कस दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू दैट यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी की बात करते हुए अदर कंट्रीज़ को इंडिया से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इश्यूज सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, अदर कंट्रीज़ में भी हैं. सो लेट्स discuss that issues those issues. So people of lower caste, so let me first start with the page number 197. Since time immemorial, people of lower caste have been treated with inequality and humiliated by those who belong to higher class. So अगर भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से स्प्रेड आउट है. अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच पर डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा माना जाता है. अपर कास्ट के लोग अगर लोअर कास्ट के लोगों की उनके ऊपर परछाई पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं, जिसको मैंने पिछले क्लास में भी बताया था. और भी ज़्यादा तरीके से क्लासेस के हिसाब से हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेट किया था लोगों को, और करते आ रहे हैं. इस बात को हम नकार बिल्कुल नहीं सकते हैं. Second line, India is not alone. Such social discrimination has been prevalent in many powerful democracies as well as US. यूनाइटेड स्टेट्स में, इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में तो है ही सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो कि हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट और भी अदर पावरफुल डेमोक्रेसीज जैसे यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है, तो वहाँ पे भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेलेंट है. People, green color portion, the third point, sorry. People of African American origin were often looked down upon by white Americans. देखिए, हम लोगों इंडिया में अगर भेदभाव की बात करें तो इंडिया में कास्ट को लेके भेदभाव किया जाता है, बट इन अदर कंट्रीज़ लाइक अमेरिका में कलर के हिसाब से एक तरीके से भेदभाव किया जा रहा है. ब्लैक एंड वाइट में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. यहाँ पर अफ्रीकन अमेरिकन की बात की जा रही है, तो सबसे पहले देखिए अफ्रीकन अमेरिकन वर्ड क्या है. तो जब अमेरिका बस कुछ सालों पहले ही एक तरीके से ओरिजिनेट हुआ है, तो एक ट्रैवलर थे जो कि ट्रैवल कर रहे थे और वो अमेरिका में आकर लैंड अपॉन हुए, तो उस वजह से अमेरिका की फॉर्मेशन हो गई. अब अमेरिका में लोग आके रहने लग गए, तो अमेरिका में जब लोग अपर क्लास के लोग आके रहने लग गए तो उन्हें काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ी. अब काम कौन करेगा, तो उन्होंने क्या कि अदर कंट्री से, जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका से वो लोग स्लेव्स लेके आने लग गए. तो स्लेव्स मतलब ऐसे दास, ऐसे नौकर जिनको वो अपने काम, घर के कामों में या फिर बाहर के कामों में, अपने हाउस होल्ड वर्क में या फिर एग्रीकल्चर फार्म्स में लगा सकें. तो इस तरीके से बाहर से अफ्रीकन लोगों को अमेरिका लाया गया ताकि उनसे काम निकलवाया जा सके. तो ना हम अफ्रीकन अमेरिकन बोल रहे हैं, एज अ स्लेव उन्हें यहाँ पर लाया गया था. थर्ड लाइन को वापस रिपीट करती हूँ. पीपल ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन वर ऑफन लुक डाउन अपॉन बाय वाइट अमेरिकन्स. जो गोरे लोग हैं वो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन को नीची नज़र से देखते थे. उनके हिसाब से वो ज़्यादा प्रायोरिटी पर अपने आप को मानते थे, वाइट अमेरिकन या गोरे लोगों की जो हम बात कर रहे हैं.
द एंसेस्टर्स ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन, मतलब उनके जो पूर्वज थे, अफ्रीकन अमेरिकन के जो पूर्वज थे, उन्हें लाया गया था अफ्रीका से अमेरिका के अंदर कुछ वर्क करवाने के लिए, एज इन द फॉर्म ऑफ स्लेव्स, दासों के तौर पे लाया गया। फिर बाद में जब अमेरिका एक तरीके से मूवमेंट्स चले तो उन लोगों को फ्री कर दिया गया। अब स्लेव्स वहाँ पर नहीं हैं, बट फिर भी जो भेदभाव है ना कि आप दास थे, आप लाए गए थे, और जो कलर का डिस्क्रिमिनेशन होता है वहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा है। पिछले साल जॉर्ज फ्लॉयड नाम की एक ब्लैक अमेरिकन की डेथ भी हो गई थी। एक जो वाइट अमेरिकन पुलिस ऑफिसर था, उसने उनकी यहाँ नेक पर अपना पैर रखा था, जिस वजह से उनको सांस न लेने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। ये केस भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्प्रेड आउट हुआ था और उनको पनिशमेंट भी मिली है। तो जो लाइफ है ना अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। अब यहाँ पर एक इशू हुआ था। इशू क्या हुआ था, इश्यूज हम देखते हैं। इशू में हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे हमारे कुछ पॉइंट्स को, जिसमें से एक बार मैं इनकी फ़ॉन्ट को बढ़ा देती हूँ, सो इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। यस, सो यहाँ एक मूवमेंट की हम यहाँ बात करें। मूवमेंट मतलब एक आंदोलन हुआ था। किस किस के बीच में आंदोलन हुआ था वो हम कवर अप करेंगे अभी। आंदोलन हुआ था यहाँ पर वाइट अमेरिकन्स और हमारे जो यहाँ पर ब्लैक अमेरिकन से उनके बीच में। So green color portion in 1950s African Americans were allowed only to sit at the बैक ऑफ बसेस। जो बसेस होती हैं उनका एक बैक पोर्शन होता है, एक मिड पोर्शन, एक आगे वाला पोर्शन, मतलब सीट्स होती है वहाँ पर। तो 1950s में जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उन्हें बसेस की पीछे वाली जो सीट्स होती थी उन पर बैठने की परमिशन थी, उन्हें आगे बैठने की परमिशन नहीं थी। अगर कोई अमेरिकन आ जा रहा है तो आप उसके लिए खड़े हो जाइए, उनके लिए सीट्स को छोड़िए। ऐसी एट दैट टाइम एक तरीके से उन्हें परमिशन थी, मतलब वो बैठ नहीं सकते थे। अफ्रीकन अमेरिकन अगर खड़े हैं उनको परमिशन, उनको सीट ऑफर करना एक तरीके से उस टाइम पे चलन था। अब होता क्या है, रोज़ा पार्क नाम की एक लेडी थी। वो एक दिन वर्क करके आई, ठीक है, वो काम करके आई तो वो बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीट ऑफर नहीं की, ठीक है। वो बैठी हुई थी अपनी सीट पे, उन्होंने बोला कि मैं खड़ी नहीं होंगी, कोई भी वाइट अमेरिकन आता है वो खड़ा रहे, मैं अपनी पोजीशन से नहीं हिलना चाहती हूँ। वो थकी हुई थी, काम करके आई थी। तो अब क्या होता है, येलो कलर पोर्शन, द वेरी फर्स्ट लाइन, अफ्रीकन अमेरिकन रिफ्यूज टू स्टैंड अप ऑन 1 दिसंबर 1955। अब उन्होंने मना कर दिया तो पुलिस बुलाई गई, उनको अरेस्ट करवाया गया। इस वजह से क्यों उठी नहीं थी, बिकॉज सेकेंड लाइन, शी वॉज टायर्ड एंड फेल्ट इंसल्टेड एट द ह्यूमिलेशन। मतलब नहीं, जब वो कोई इंसान थका हुआ है तो उन्हें इस तरीके से शी फेल्ट इंसल्टेड एंड ह्यूमिलेशन, उन्हें बहुत इस तरीके से शर्मिंदगी महसूस हुई। अब उनका एक ना करना, एक स्मॉल एक्शन गिव राइज टू अ ह्यूज मूवमेंट which came to be known as the Civil Right Movement, later the Civil Right Act of 1964। ये काम उन्होंने किया था 1955 में मना करने का काम, और उनके एक छोटी सी ना ने एक बड़े आंदोलन को या फिर बड़े मूवमेंट को जन्म दिया, जिसका नाम है सिविल राइट मूवमेंट। हमारे अधिकार, सिविल्स जो हैं उनके राइट्स को बचाने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया, जो कि कम से कम लगभग 1 साल तक चला था, जिसमें कई लोगों का साथ रोज़ा पार्क को मिला। और एंड में ये सिविल राइट एक्ट 1964 पास आउट हो जाता है अमेरिका के अंदर, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन को लास्ट लाइन येलो कलर की, बैन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन इन यूएसए। किसी को भी उसके रेस के आधार पर, वो कहाँ जन्मा है, कहाँ से उसकी बिलोंगिंग है, रिलीजन मतलब उसके धर्म के आधार पर, और नेशनल ओरिजिन वो यूएसए का निवासी है नहीं है, इस आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये है सिविल राइट एक्ट 1964। रोज़ा पार्क की सीट से ना उठने की वजह से, इस छोटे से कदम या छोटी सी ना की वजह से एक बड़ा मूवमेंट चला। और ये एंड कब होता है, जब सिविल राइट एक्ट पास हो जाता है 1964 में। इसके अंडर में और क्या है, लास्ट लाइन हम देखेंगे, ऑल्सो प्रोमुलगेटेड दैट ऑल स्कूल वुड बी ओपन फॉर अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रेन। मतलब अफ्रीकन अमेरिकन जो चिल्ड्रेन है, जिन्हें हम ब्लैक अमेरिकन कह सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मैं ही नहीं कह रही हूँ, ऐसा आजकल भी डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से किया जाता है। अफ्रीकन अमेरिकन, ब्लैक अगर मैं वर्ड वापस लेना चाहूँ तो वर्ड वापस ले लेती हूँ। ब्लैक अमेरिकन लोगों को एक तरीके से
सॉरी ब्लैक अमेरिकन नहीं, अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन जो चिल्ड्रंस थे उन्हें स्कूल्स में एक तरीके से एंट्री मिले, वो भी एक इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश के वासी हैं, तो उन्हें भी स्कूल्स में एडमिशन दिए जाएँ, ये एक तरीके से उनके लिए भी स्कूल खुले, इसे भी इस मुहिम में शामिल कर लिया गया था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इश्यूज़ थे इक्वालिटी के अदर डेमोक्रेसीज़ में, पर वो भी सॉर्ट आउट हुए थे हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के हिसाब से भी। Now we will move forward. I hope you have understood this example. Now we will move forward to a next topic, which is challenge of democracy. क्या challenges है? Now मैं book के portion को, that is on page number 197 में एक बार read कर दी थी, then after I will elaborate all these points in detail. It cannot be said with firm conviction that all democracies countries are completely democratic sorry, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि जहाँ पर हर जगह पूरे ऑल ओवर द कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी है। एफर्ट्स लगाए जाते हैं, इंडिविजुअली लगाए जाएं या फिर कुछ लोगों के साथ मिलकर लगाए जाएं, ताकि इक्वालिटी और डेमोक्रेसी बनी रहे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव कैपेसिटी टू स्प्रेड इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। हमारे अंदर ये भावना है, अगर भाईचारे की भावना रही, इक्वालिटी की भावना रही, तो ही एक कंट्री जो है डेमोक्रेटिक और इक्वालिटी के साथ स्प्रेड आउट हो सकता है, अपनी जो भावनाएं हैं या फिर डेमोक्रेसी है उसको स्प्रेड आउट कर सकता है। तो नीचे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे आर्टिकल 15 को रिलेट करते हैं। एक्सपर्ट्स फ्रॉम एक्सेप्ट्स फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है, आर्टिकल 15 आपको ना कुछ राइट्स मिले हुए हैं, जिसमें राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, ये सारी बातें हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या फ्रीडम मिला हुआ है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हमें किस हिसाब से हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, किस हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, रेस के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, सेक्स और प्लेस के हिसाब से। पहला पॉइंट है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीज़न ऑन ग्राउंड्स। ना तो रिलीजन जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन और अगर हम बात करें क्रिश्चियन, इनमें किसी से भी, किसी के हिसाब से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। किसी को अपर रिलीजन, किसी के रिलीजन को अपर और किसी के रिलीजन को लोअर नहीं माना जा सकता। रेस, कास्ट, सेक्स मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ से आप जन्मे हो, प्लेस ऑफ बर्थ, इस आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सेकंड, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली द रिलीजन, caste, race, sex, place of birth or any of them be subjected in any disability, liability, restriction or conviction with regard to exist। अब देखिए इस आधार पर भी कि कोई रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर हम इस हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि वो शॉप पर नहीं जा सकता, वो पब्लिक रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, होटल्स में नहीं जा सकते, या फिर पब्लिक एंटरटेनमेंट नाम की जगह पे नहीं जा सकते। सभी लोग जा सकते, बिकॉज इंडिया में इक्वालिटी है। कुओं का यूज़, बाथ के लिए टैंक्स का यूज़, घाट का, रोड का, पब्लिक रिजॉर्ट का मेंटेन्ड होली एंड पार्टली आउट ऑफ द स्टेट फंड, जो कि स्टेट फंड, स्टेट ने दिया है उसके लिए फंड, डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक। इस हिसाब से भी हम किसी को भी भेदभाव या फिर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। सो इन इंडिया आर्टिकल 15 में ये सारी की सारी बातें लिखी गई हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, सेक्स, place of birth, no one will be discriminated on all these bases। so article 15 में हमारे ये सारी चीज़ें दी गई हैं ना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिसका नाम है, दैट इज ऑन पेज नंबर 198, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। आसान बात नहीं है, बोला और इक्वालिटी मिल गई, या फिर बोला और आप एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटेड नहीं किया जाओगे, ऐसा आसान नहीं है। क्या स्ट्रगल है इसके पीछे, इस पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो इन दिस क्लास वी हैव डिस्कस इश्यूज ऑफ issues of equality in other democracies like USA। we have discussed the example of USA, Rosa Parks। here's the picture of Rosa Parks, and Civil Right Act 1964 we have discussed। now in the next class we will discuss struggles for equality। so I hope you all have understood what we have done in this class। if you have any confusion then you can ask। thank you।